करते हैं आज के हमारे इस कथा प्रसंग में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे नंबर श्लोक से पढ़ेंगे, जो कल थोड़ा बाकी रह गया था कहना। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षिभिः सह कालेन महता योगनष्टा परिणतपा। इस प्रकार यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों इसी विधि से इसे, किंतु काल क्रम में यह परंपरा छिन्न हो गई, अतः यह विज्ञान यथारूप में लुप्त हो गया। तो यहाँ पर हमने राजर्षि परंपराओं के विषय में चर्चा की। इसके अलावा ऋषि परंपरा भी वर्णन आता है। तो जब व्यक्ति परंपरा के अंतर्गत रहेगा तब तक उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकता। वही व्यक्ति गुरु बन सकता है पूर्व समय पर थे। एक अच्छा शिष्य ही एक अच्छा गुरु बनने योग्य है। और यही यहाँ पर शिक्षा है कि भगवान परंपरा को जोर देते हुए कहते हैं कि एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियों विदु। ये परंपरा के अंदर बहुत जरूरी है। ज्ञान प्राप्त करने के दो मार्ग होते हैं। एक होता है असेंडिंग, दूसरा डिसेंडिंग, आरोह और अवरोह। आरोह यानी कि एक के बाद एक, अवरोह यानी कि ऊपर से सीधा नीचे। तो वैसे असेंडिंग ऑर्डर, वन बाय वन। तो ज्ञान जब एक के बाद एक प्राप्त करने की इसमें रहते हैं तब व्यक्ति तो वो अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकता। जब हम सीधे अधिकारी को जब स्वीकार, तब वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञान जो है उसे हमेशा अधिकार स्वीकारना चाहिए। हम अपने कुतर्क बुद्धि से कदाचित परम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान अदोक्षजे हैं, और अदोक्षजे का अर्थ है जो तमाम इंद्रियों से परे है। तो वैसे जो से परे है, हम अपने बलबूते से क्या हम परम सत्य को खोज पाएंगे। ऐसे ही जो शास्त्र के विषय में जो चर्चा की गई है कि ये परंपरा से ही लिया है। सृष्टि के आरंभ में ही भगवान नारायण ब्रह्मा जी को ये ज्ञान प्रदान किए थे, और ब्रह्मा जी ने उसी ज्ञान श्रीपाद नारद प्रदान किए। तो शुरुआत में इस प्रकार की ज्ञान की वृद्धि भी आ रही थी, मगर अब यहाँ पर हम देखते हैं वेद व्यास जी ने तो अनेक शास्त्रों का रचना की। वेद व्यास जी वेदों को लिपिबद्ध किए आज से 5000 वर्ष पहले। भगवान विशेष शक्ति प्राप्त हुई थी और इसीलिए वेद व्यास जी को शक्तिया आवेश अवतार जाता है। जो भगवान की शक्ति उन्हें प्राप्त हुई है, और इस प्रकार वेद व्यास जी को भगवान से अभिन्न माना जाता है। स्वयं भगवान वेद की रचना की। तो एक ही वेद था यजुर्वेद, जिनका 3 विभाग प्रथम हुआ, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। और बचा कुचा जो
सामवेद, यजुर्वेद और बचा कुचा जो था वो अथर्ववेद में गया। तो सबसे प्रथम ऋग्वेद को ऋग्वेद के अंतर्गत अनेक प्रकार के भगवान की प्रार्थना को स्तुति का वर्णन किया गया है, भगवान के गुणावली को गाया गया है। ऋग्वेद के भगवान के गुणावली को लय पूर्वक गाते हुए किया गया है। यजुर्वेद भगवान के संगीत जो है वे धीमे रूपते हुए चर्चा की गई है, और सामवेद के अंदर भगवान की गीत शैली से वर्णन किया गया है। इसी तीन वेद के अलावा जो बाकी ज्ञान की जो चर्चा थी वो अथर्ववेद में लिखा गया है। अब इस यजुर्वेद के अंतर वर्णन किया गया, अनेक यज्ञ हवन की चर्चा की गई है, और साम के अंतर्गत 3 प्रकार से इसका विभाजित करते हुए इसका व्याख्या किया गया है। तो सामवेद के अंदर कर्मकांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड के विषय में वर्णन है। कर्म ये चर्चा हुआ है कि किस प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में कर्तव्य करते हुए फल को प्राप्त कर सकते हैं, कर्मकांड में इसमें चर्चा की गई है। और ज्ञान कांड में वर्णन है कि कैसे व्यक्ति, ज्ञान कांड में लिखा गया है कि किस प्रकार व्यक्ति ने शास्त्र के अध्ययनों के द्वारा वे परम को जान सकते हैं। वो ज्ञान कांड में इसका विश्लेषण किया गया है। और उपासना कांड में जिसमें चर्चा की गई है कि किस प्रकार व्यक्ति देवी देवताओं की पूजा करते हुए वह अंत की पूजा कर सकते हैं। इस प्रकार ये सामवेद के अंतर्गत इस प्रकार वर्णन किया गया। वेद में अनेक प्रकार के मेंटेनेंस, जैसे कि सृष्टि का इस प्रकार या एक घर को कैसे बनाया जाए, या एक रसोईया कैसे होना चाहिए, एक शरीर का कैसे निर्वाह होना चाहिए, देश का कैसे निर्वाह होना चाहिए, ये सारी चर्चाएं मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जितनी भी चर्चा है वो अथर्ववेद में वर्णन आता है। ऐसे ही ये चारों वेदों के अंतर्गत इसे इस प्रकार के 3 भाग में मुख्यतः विभाजित है। और वो 3 विभाग क्या क्या है? अरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। अरण्य में वेद व्यास जी ने अनेक विधि विधान को विषय में चर्चा किया है कि कैसे व्यक्ति जंगलों में रहते हुए अपने जीवन को सरल रूप में बिता सकते हैं और भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, ये तीनों भी अधिकतर अरण्य में ही इनका निवास स्थान रहता है। और गृहस्थगण जो शहरी जीवन जीने का, उनका शहरी जीवन जीने के कारण उनके लिए भी ब्राह्मण में उसके विषय में चर्चा किया गया है, ब्रह्म में उसका वर्णन किया गया है। अब में क्या वर्णन आता है कि किस प्रकार एक ब्राह्मण यज्ञ हवन कर सकता है, अपने परिवार के सदस्य कैसे अपने जीवन को व्यापन कर सकते हैं, और किस प्रकार व्यक्ति एक व्यापारी व्यक्ति जी सकते हैं,
इस प्रकार की चर्चाएं जो है वो ब्रह्म में वर्णन आता है, और इसी ब्रह्म आगे जाकर इसकी चर्चा हुई है स्मृति में, अर्थात संहिता भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें वर्णन किया गया है किस प्रकार वर्णाश्रम धर्म में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए वे कार्य कर सकते हैं। और आता है अंततः उपनिषद। उपनिषदों में वेद व्यास जी ने 108 उपनिषदों को रचना किए, इनका लिखिपद किए, और इसी उपनिषदों में 3 चीज के विषय चर्चा किया गया है, और वो 3 चीज है सृष्टि, जीवात्मा और भगवान, यानी ये तीनों के विषय में चर्चा हुई है उपनिषदों के अंतर्गत। और यही 108 उपनिषद जो है ये अंततः गत्वा जो व्यक्ति ठीक से इसका अध्ययन नहीं करता तो वो भगवान को निराकार के रूप में घोषित करते हैं। और इस प्रकार वेद व्यास जी ने ये तमाम शास्त्रों को लिखिबद्ध किए, मगर वेद व्यास जी ने आगे जाकर भागवत की भी रचना का वर्णन आता है कि वेद व्यास जी ने भागवत कैसे रचना की है, इस विषय में क्या चर्चा है। तो उन्होंने ये सारे अपने लड़कपन अवस्था में इसकी सारी रचना की है। और आगे हुआ यूं कि नारद ऋषिवर आकर वेद व्यास जी को भागवत की शिक्षा प्रदान की है। तो शुरुआत में तो भागवत ग्रंथ को जैसे 12 स्कंद जो हम पढ़ते हैं वो तो लिखिपत एकाएक नहीं हुआ, वो आगे जाकर इसका लिखिपत हुआ गया है, इसके पश्चात हुआ है। शुरुआत में भागवत सूत्र के रूप में लिखा गया था। अब वो सूत्र क्या है, ये जो ब्रह्मा जी ने जब ज्ञान प्राप्त किए भगवान नारायण से, हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्या, ब्रह्मा जी के हृदय में जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वही ब्रह्मा जी ने उसी ज्ञान को आगे फॉरवर्ड किए, और उन्होंने उसी ज्ञान को प्रदान किए नारद ऋषिवर को। ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान प्राप्त किए वे नारायण से वो केवल 4 श्लोक है। अब ये जो 4 श्लोक की चर्चा हमने चैतन्य चरितामृत में किया, शायद कुछ भक्तों को इसके विषय में स्मृति होगा कि वो 4 श्लोक क्या है। वो चारों श्लोक में ब्रह्मा जी ने ज्ञान प्राप्त किए, जिसके अंतर्गत संबंध, अभिधेय और प्रयोजन की भी वर्णन चर्चा की गई है। और ये जो 4 श्लोक जो ब्रह्मा जी ने प्राप्त किए, जिसे चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं, उसी ज्ञान को ब्रह्मा जी ने नारद ऋषिवर को दिए। नारद ऋषिवर ने उसी 4 श्लोक को आगे जाकर वेद व्यास जी को सुनाए। तब वेद व्यास जी ने उस 4 श्लोक को सुनकर भागवत की रचना की है। अब इसे रचना की इसी 4 श्लोक को सुनकर, इसी 4 श्लोक को सुनकर उन्होंने जो 108 उपनिषद जो उन्होंने रचना किए थे, ये इन तमाम वेदों में सबसे मुख्य है उपनिषद। और इसीलिए उन्होंने इस 108 उपनिषदों को उन्होंने इनका व्यवस्थित रूप में से ढांचे में रखते हुए इसका लिखिबद्ध किए सूत्र के रूप में। एक जिसे कहते हैं ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र का अर्थ है कि कोई भी बड़े विस्तार से कुछ अगर बातें वर्णन किया गया है तो उसको संक्षेप में उसका वर्णन कर देना, उसको कहते हैं सूत्र। तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो दिया गया चतुर्श्लोकी जो नारद ऋषिवर से प्राप्त हुआ वेद व्यास जी को,
तो वेद व्यास जी ने किए क्या, वही 4 श्लोक को और 108 उपनिषदों को मिलाकर उन्होंने सूत्र के रूप में प्रस्तुत किए, जिसे कहते हैं वेदांत सूत्र। तो सबसे प्रथम वेद व्यास जी ने वेदांत सूत्र लिखे थे, और उस वेदांत सूत्र जो उन्होंने वेद व्यास जी ने जो प्रदान किए, वही सूत्र को 4 संप्रदाय के आचार्यों ने उस पर अपना भाष्य लिखे हैं। ये चारों संप्रदाय के जो आचार्य हैं वे अपने इसी सूत्र पर उन्होंने अपना टीका लिखा है। अब कोई कह सकता है कि कलयुग में केवल 4 संप्रदाय क्यों प्रामाणिक है, बाकी हमारा संप्रदाय प्रामाणिक क्यों नहीं माना जाता है? तो इसलिए नहीं माना जाता है क्योंकि जब तक वेदांत सूत्र पर कोई भाष्य नहीं होगा तब तक उसे प्रामाणिक संप्रदाय के रूप में स्वीकारा नहीं जाएगा। तो कलयुग में ये चारों आचार्यों ने, जिन्होंने ब्रह्म सूत्र पर, अपने वेदांत सूत्र पर उन्होंने टिप्पणी लिखी है, और वही जो रामानुजाचार्य ने इसे किस भाष्य से लिखे, श्री भाष्य से उनका वर्णन किए, और उन्होंने विशिष्ट अद्वैतवाद का चर्चा की है। और ब्रह्म संप्रदाय के श्रीपाद मध्वाचार्य ने इनको पूर्ण प्रज्ञ भाष्य से इनका लिखिपद किए, और पूर्ण प्रज्ञ भाष्य से इनका लिखिपद करने के कारण ये शुद्ध अद्वैतवाद के रूप में इनका प्रचार हुआ। और फिर आगे चर्चा की गई है कि कुमार संप्रदाय के निम्बार्कर स्वामी ने कलयुग में आकर इन्होंने पारिजात सौरभ भाष्य से इनका लिखिपद किया, जो द्वैत अद्वैतवाद को इन्होंने प्रस्तुत की है। और विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय, जो महादेव के द्वारा ये ज्ञान बहता हुआ आया है, और कलयुग के इनके आचार्य विष्णु स्वामी ने इनका सर्वज्ञ भाष्य से इनका लिखिपद किया, और इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का विश्लेषण करते हुए ये समझाए। और इन्होंने समझाया क्या, इनका केवल समझाने का एक ही उद्देश्य था, और वो ये है कि किस प्रकार जीव का भगवान के साथ क्या संबंध है। इसी जीव का भगवान के साथ संबंध के विषय में चर्चा किया गया है। अब इसी के अंतर्गत यदि आप देखो कि ये जो 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने सुना नारद मुनि से, नारद मुनि ने वेद व्यास जी को दिए, वही चतुर्श्लोकी को लेकर ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र वेद व्यास जी ने बनाया, और उस वेदांत सूत्र का भाष्य इन आचार्यों ने लिखिबद्ध किया है। और लिखिबद्ध करते हुए यही समझाया कि किस प्रकार जीव और भगवान का आपसी संबंध क्या है और उनका कर्तव्य क्या है। ये सारे जो सिद्धांत जो है, जो आचार्य ने लिखिबद्ध किया है, इन सिद्धांत को यदि समझना है तब तो फिर उन्हें आचार्यों की दृष्टि से देखना पड़ेगा। और वे कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। जब तक श्री चैतन्य महाप्रभु की दृष्टि से हम इसे नहीं समझेंगे तब तक हम इस टीकाओं को नहीं समझ पाएंगे। इस टीकाओं का वास्तविक अर्थ क्या है, जो विशिष्ट अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद इत्यादि जो आचार्यों ने जो टीका लिखा है, इसे हम नहीं समझ सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के दृष्टि से ही हम इसे समझ पाएंगे। ये
यदि आप इसमें इच्छुक हो तो हम इस पर आगे चर्चा करेंगे आने वाले क्लास में कि प्रत्येक आचार्यों के अलग अलग टीकाओं के अलग अलग टीका जो आचार्यों ने जो प्रस्तुत किया है उसका वास्तविक उसके पीछे उनका मुख्य उद्देश्य क्या है और उस सिद्धांत का अर्थ क्या है। अब यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सर्वोच्च सिद्धांत प्रदान किए जिसे कहते हैं अचिंत भेदाभेद। ये अचिंत भेदाभेद जो सिद्धांत है ये सीधे आत्मा और शरीर, ये जीव और भगवान के बीच के संबंध को भेद करता और समान भी बताते हैं, इसलिए इसे अचिंत भेदाभेद, भेद भी और अभेद भी है, जीव में और भगवान में अभेद भी है और भेद भी है। इसके विषय में चैतन्य महाप्रभु ने विश्लेषण किया है, मगर अन्य आचार्यों ने अधिकतर इस प्रकार वर्णन नहीं किए हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें प्रदान किया है। जो आदि ये इसका मुख्य कारण क्या था, ये सारे आचार्यों की टीका लिखने का मुख्य कारण ये था क्योंकि लोग अपने मन धड़न से सारे शास्त्रों को बताए जा रहे थे और अपने ही तर्क बुद्धि से वे शास्त्रों को विश्लेषण कर रहे थे। इसलिए जो शंकराचार्य के बाद ही ये सारी चर्चाएं आरंभ हुई हैं। बुद्ध भगवान जब आए थे तो बुद्ध भगवान आने के पीछे कारण क्या था कि उन्होंने ये इस प्रकार के मंथन के काल्पनिक वाले कार्य करने वाले बहुत ज्यादा ही मंथन के कार्य करने वाले बहुत ज्यादा ही इनकी संख्या बढ़ चुकी थी। इसी कारण से भगवान बुद्ध का अवतार हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो शब्द उच्चारण किया गया है सह कालेना महता, ये कालेना महता जो शब्द जो है इस श्लोक में जो हम चर्चा कर रहे हैं, यानी कि काल क्रम से लोगों की प्रवृत्ति या लोगों का विचार भावनाओं में परिवर्तन आ गया है। जैसे ये जो भगवान के और जीव के प्रति जो वास्तविक संबंध के ज्ञान में मिलावटी आ गया था। मिलावटी कैसे आ गया था कि लोग केवल नाम वास्ते ब्राह्मण कहते थे लेकिन उसके गुण नहीं रहते थे। ब्राह्मण ही यज्ञ हवन कर सकते हैं, ये शास्त्रों में वर्णन है। तो ब्राह्मण ही यदि यज्ञ हवन कर सकते तो ब्राह्मण के गुण और नाम दोनों भी होने चाहिए, मगर केवल जन्मजात कोई अगर ब्राह्मण रहेगा तो वो ब्राह्मण परिपूर्ण नहीं माना जाएगा। ब्राह्मण की परिपूर्णता होती है जब उसके अंदर जन्म के साथ गुण भी साथ में देखा जाता है। मगर समय के बीतने के द्वारा काल क्रम से ये समस्या ऐसी आ गई कि केवल गुण को त्याग दिए, गुण को छोड़ दिए, केवल जन्मजात ब्राह्मण स्वीकारने लग गए। मैं त्रिवेदी, मैं चतुर्वेदी इत्यादि अगर बन गए तो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण बन गया, मगर इसके अलावा उसके गुण भी जरूरी है कि ये ब्राह्मण के गुण के लक्षण है क्या नहीं, वो भी महत्वपूर्ण देखा जाता है। जैसे कि कोई यदि कुकिंग कर रहा है और कुकिंग में यदि हींग डालना है, लेकिन हींग खोलते ही डब्बा हींग तो पूरा खाली है, केवल डब्बा है, तो हींग का केवल सुगंध सूंघने से कोई कुकिंग नहीं कर सकता। हींग चाहिए भी और हींग डालना भी जरूरी पड़ेगा, तब जाकर कुकिंग आगे बढ़ेगा। मगर लोगों की परिस्थिति क्या हो गई, केवल हींग को सुनते थे क्योंकि हींग डाल नहीं सकते। और हींग डाल क्यों नहीं सकते, क्योंकि हींग तो खत्म हो चुका है और इसी कारण से हींग डाल नहीं पा रहे। और वैसे ही कलयुग में ऐसी दशा हो गई है कि लोग
केवल नाम वास्ते ब्राह्मण हो चुके थे और इसी कारण से बिना कारण का अनावश्यक पूर्वक यहाँ पर बलि चढ़ना शुरू हो गया है। क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया था कि आप बलि चढ़ा सकते हो, तो उसी बलि को लेकर वे लोग इतना इसका गलत फायदा उठाने लग गए कि मासूम पशुओं को केवल कत्ल करना शुरू कर दिए थे। तब भगवान ने ये देखा, तब भगवान ये अवस्था को देखकर बुद्ध भगवान का प्राकट्य हुआ। अब जब बुद्ध भगवान जब प्रकट हुए, तब बुद्ध भगवान ने ये देखा कि वे लोग शास्त्र के दिए हुए नियमों को तोड़ मोड़ रहे हैं। तो बुद्ध भगवान ने कह दिए कि आज से कोई भी व्यक्ति शास्त्र पालन करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शास्त्र सब झूठा है। इसलिए बुद्ध के उपासक लोग कदाचित नहीं मानते, वे लोग शास्त्र को झूठा के रूप में ही घोषित करते हैं, झूठ के रूप में घोषित करते हैं। अब जब बुद्ध भगवान ने ये जब कह दिए कि कुछ मत करो, शास्त्र सब झूठा है, ये कह दिए, तब उसके बाद महादेव का प्राकट्य हुआ। तो अब बुद्ध भगवान ने क्या किए थे? बुद्ध भगवान ने मासूम पशुओं के रक्षा के लिए उन्होंने अनावश्यक कत्ल को बंद कर दिए थे, जो वेद व्यास जी ने वेदों में लिपिबद्ध किए थे कि तुम बलि चढ़ा सकते हो, और उस बलि का वे लोग गलत फायदा उठा रहे थे। तो जैसे कि कोई यदि गलत कार्य कर रहा है, जैसे कोई कुकिंग करने के लिए गया हुआ है, मगर कुकिंग करते हुए वे अनावश्यक पूर्वक इधर उधर का कोई भी सामग्री उठा के डाल रहा है, तो माँ आकर क्या कहेगी बच्चे को, कुकिंग बंद करो। अब माँ का उद्देश्य क्या है? ये नहीं उद्देश्य कि कुकिंग हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए या कुकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जो अवस्था जो देखा गया बच्चे का कि बच्चा भी कोई भी सामग्री उठाकर कुकिंग करने के लिए स्टोव में डालता जा रहा है, तो माँ ने उसे फटकार कर कुकिंग बंद करा दिया। तो तात्कालिक रूप में माता ने बच्चों को जो कुकिंग करने के लिए बंद करने के लिए कहा, उसके पीछे कारण क्या है कि तुम बेकार के आग को फूकते जा रहे हो और केवल बेकार के कुकिंग में तुम व्यर्थ ही अपना समय बर्बाद कर रहे हो, इसलिए उसे रोक दिया गया। ठीक इसी तरह भगवान ने जब देखा कि अनावश्यक बेकार का यहाँ पर लोग पशु हत्या कर रहे हैं, तब भगवान ने स्वयं बुद्ध अवतार लेकर उन्होंने तुरंत कह दिए कि वेद को मत मानो, वेद सब झूठा है, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। और इस प्रकार सभी लोग ने बुद्ध भगवान पर शरणागति ग्रहण कर ली। तो बुद्ध के जो उपासक है वे लोग वेद को नहीं मानते। अब जब बुद्ध भगवान ने ये कर दिए तो इनके झुंड बहुत बढ़ने लग गए, बुद्ध के फॉलोवर बहुत बढ़ने लग गए। बहुत लोगों को ऐसे लगने लगा कि बुद्ध का अच्छा कॉन्सेप्ट चल रहा है, और लोग उनके फॉलोवर इतने बढ़ गए कि भगवान ने देखा अब इन लोगों को क्या किया जाए, अब मेरी भक्ति की स्थापना कैसी होगी। अब तब उस समय उन्होंने महादेव को कहा, महादेव तुम पृथ्वी में जाकर मायावाद शास्त्र की रचना करना। तब महादेव ने आदि शंकराचार्य के रूप में प्रकट हुए, और आदि शंकराचार्य के रूप में प्रकट होकर उन्होंने सबको कह दिए कि ये बुद्ध जो है इनका फिलॉसफी गलत है, शास्त्र कुछ गलत नहीं है, शास्त्र सही है, लेकिन शास्त्र को पढ़ने आना चाहिए। और इस तरह आदि शंकराचार्य ने किए क्या, शारीरिक भाष्य को प्रस्तुत किए। और शारीरिक भाष्य का अर्थ क्या है? शारीरिक भाष्य यानी कि भगवान में और जीव में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। भगवान और जीव दोनों एक माने गए हैं, यानी जीव ही भगवान है। यही बात को
जोर दिया गया है और इसीलिए इसे शारीरिक भाष्य कहा गया है, या दूसरे शब्द में कह दिया जाए मायावाद अ, मायावाद भाष्य यानी मायावादी इनको क्यों कहा गया है? मायावादी इसलिए कहा गया है जो भगवान के शरीर को माया के रूप में मानते हैं कि भगवान का जो सच्चिदानंद स्वरूप जो भगवान है, मगर उनके शरीर को कहते हैं कि ये माया रूपी संसार वाला इनका शरीर है। और इसी कारण से ये मायावाद शास्त्र का यहाँ पर बोलबाला ज्यादा होने लग गया आदि शंकराचार्य के रूप में। आदि शंकराचार्य जो बुद्ध भगवान के दिए हुए सिद्धांत का वे खंडन करने लग गए। वे कहने लगे कि किस प्रकार बुद्ध का जो कहना है, बुद्ध का ये कहना है कि अजातिवाद, कि कोई जाति नहीं है, अजातिवाद कर कर उन्होंने इसका प्रस्ताव रखा था। मगर शंकराचार्य ने कहा ना ना, अजातिवाद नहीं, मायावाद सिद्धांत सही है। और फिर उन्होंने बुद्ध ने ये कहा धर्म अर्थ सत्य है या समृद्धि सत्य है। समृद्धि सत्य है, ये बुद्ध ने ये इसके कहने के पीछे अर्थ क्या था? बुद्ध का समृद्धि सत्य का अर्थ है जो व्यक्ति तात्कालिक जो देह प्राप्त किया है, जो जड़ शरीर प्राप्त किया है, वो जड़ शरीर कुछ क्षण के लिए हम जो कह रहे, जो बोल रहे, वो तो सत्य है, और ये जो परिस्थिति है कुछ क्षण के लिए सत्य है, मगर है तो झूठ ही। और ऐसे बुद्ध का कहना था। मगर आदि शंकराचार्य ने क्या किए, उसे व्यावहारिकवाद में उसे बदल दिए और कहने लगे नहीं नहीं, समृद्धि सत्य नहीं, ये व्यावहारिक सत्य है। कहने का उनका तात्पर्य ये था कि व्यावहारिक रूप में कुछ क्षण के लिए ये माना जाएगा, लेकिन है तो झूठी। और उनका कहना ये था आदि शंकराचार्य का कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये भौतिक संसार जो है ये पूरी तरह झूठ है और ब्रह्म जो है वो सत्य है। मगर बुद्ध का कहना है कि कोई सत्य, कोई परम सत्य है ही नहीं, सब कुछ मोह से बना हुआ, यह सब कुछ माया है। और इसीलिए वे लोग इस भगवान के सत्यता को स्वीकारते ही नहीं। मगर शंकराचार्य ने क्या कहा, सत्य है मगर वो निराकार है, एक ज्योति है। एक तरह से देखा जाए, चाहे बुद्ध हो चाहे आदि शंकराचार्य हो, दोनों भी नास्तिक सिद्धांत को ही प्रस्ताव रखा है। ये उसी प्रकार है जैसे कि एक भिखारी गया किसी के घर पर भीख मांगने, तो उसे घर से भगा दिया। अब जब घर से भगा दिया तो वे रोते हुए जब आगे वहां से निकल गया, तब आगे जाते हुए उनको मुलाकात हुआ उसी घर के सास से। तो वो भिखारी ने कहा सास को कि मैं आपके घर गया था भिक्षा लेने, लेकिन आपकी बहू ने भगा दिया। सास ने कहा अच्छा ऐसी बात है, चल मेरे साथ आ। और सास ने उसको लेकर गए अपने घर पर, और अपने घर पर लेकर आई और द्वार पर खड़ी रखी और खुद दरवाजे के अंदर जाकर पलट कर कहने लगी चल भाग, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो भिखारी ने कहा अरे यही बात तो आपकी बहू ने कहा था कि चल भाग, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, आप भी वही कह रहे हो। तो सास ने कहा ये घर मेरा है, इसलिए भगाने का हक केवल मेरा है, मेरी बहू का नहीं। अर्थात सास हो या बहू हो, दोनों ने एक ही काम किए। इसी प्रकार बुद्ध और आदि शंकराचार्य दोनों भी सास बहू के साथ समझ सकते हैं कि दोनों ने एक ही सिद्धांत को रखा है। और वो सिद्धांत क्या है कि सब कुछ झूठ है और केवल ब्रह्म सत्य है। या और वो भी ब्रह्म कौन है, वो है निराकार, या भगवान को निराकार के रूप में घोषित करते हैं। जैसे एक समय की बात थी,
आदि शंकराचार्य जब अपने शिष्यों के साथ जब चलते हुए जा रहे थे जंगल से, तो जंगल से जा रहे थे तो ये आदि शंकराचार्य कह रहे थे अपने तमाम शिष्य को कि कैसे बुद्ध का जो सिद्धांत गलत है। बुद्ध कहता है कि समृद्धि सत्य, असल में ये समृद्धि सत्य भी नहीं है, ये भी सब सरासर झूठ है। इस प्रकार उन्होंने कहा। जब ये कहा तब इतने में जोर के शेर की दाढ़ की आवाज आई। शेर ने ऐसे गर्जना किया कि शेर की गर्जना सुनते ही आदि शंकराचार्य वहां से भागे और भागकर एक बड़ा वृक्ष था, उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। तो शेर की दाढ़ की आवाज सुनते ही अब यहाँ पर गुरुजी भागे तो शिष्य ने देखा गुरुजी भाग रहे तो हम क्यों यहाँ खड़े रहे, तो हम भी भागेंगे। तो वे भी भागना शुरू किए। वे लोग भी वहां से भागकर निकल गए और जब वे भागकर एक एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गए सबके सब, और शेर आया और चला गया। और तब गुरुजी उतरे तो शिष्यगण भी उतरे। तो एक शिष्य पूछने लगा गुरुजी ने कहा क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि आपने तो कहा है कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या है। तो गुरुजी ने कहा कि हाँ, क्यों, तुम्हें इसमें कोई संदेह है। तो बोले अगर जगत मिथ्या है तो ये जो शेर जो आ रहा था तो वो भी मिथ्या ही था ना। तो गुरुजी ने देखा अरे हम मेरे सब शिष्य लोग सब बुद्धिमान होते जा रहे, अब शिष्य ज्यादा बुद्धिमान होंगे तो गुरुजी के लिए ज्यादा टेंशन बढ़ जाएगा कि कैसे गुरुजी शिष्य को संभाले। तो उन्होंने देखा अरे ये तो इतना बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रश्न पूछ लिया कि अभी करूं क्या। तब उस समय उन्होंने कहा, शंकराचार्य उससे भी बढ़िया उत्तर देकर उसके प्रश्नों को खंडन कर दिए। शंकराचार्य ने कहा कि मैंने जो कहा जगत मिथ्या है वे भी मिथ्या है और जो शेर आया वो भी झूठ है, मगर तुम्हें ये भी जानना चाहिए कि मैं जब पेड़ के ऊपर डर कर भाग गया, पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ गया तो वो भी झूठ है, तो उसको भी तुम सत्य मत मानो, वो भी झूठ है। मतलब मेरा भागना भी झूठ है, शेर आना भी झूठ है, तुम्हारा प्रश्न पूछना भी झूठ है, सब झूठ है। तो ये शंकराचार्य का कहना है। इसलिए शंकराचार्य ने ऐसे ये मायावाद या शारीरिक भाष्य जो है ये मूर्ख लोग इसको स्वीकारते हैं और इसी कारण से इनका कोई ठोस प्रामाणिक व्यावहारिक बात नहीं है जो शंकराचार्य ने जो प्रदान किया। असल में शंकराचार्य भगवान गोविंद के अनन्य भक्त है, बहुत बड़े भक्त है भगवान गोविंद के। शंकराचार्य का कोई दोष नहीं है, मगर शंकराचार्य ने नारायण के आज्ञा से उन्होंने ये सिद्धांत को रचना किए जिससे उन्होंने ये सिद्ध किया कि कैसे भगवान निराकार है और जो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है सबको एक साथ समेट लिए। इसको आप उस उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे भक्ति रसामृत महाराज इसे बहुत अच्छी तरह समझाते हुए बताते हैं एक उदाहरण देकर। जैसे कि कभी कभी कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो कंस्ट्रक्शन करने वाला जो होता है वो देखता है कि बहुत सारे कबूतर आकर इसके ऊपर बैठे। तो बिल्डर करता क्या है, वो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें बहुत सारे कबूतर आकर बैठकर मल त्यागते हैं, तो पूरा जो कंस्ट्रक्शन का जो ढांचा है वो उसका शोभा वो बिगाड़ देता है वो सारे कबूतर। तो कबूतरों के लिए उन्होंने एक दूसरा उसका एक ढांचा बनाया है और उसे कहते चबूतरा। वो चबूतरा जो है वो चबूतरे को लेकर उन्होंने वहां पर जब उसका रचना किए तो जितने कबूतर थे वो सारे चबूतर में जाकर बैठकर मल त्यागते थे और जो बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था उसमें किसी भी प्रकार का बाधा नहीं हुआ, वो अच्छी तरह से रचना हुआ। ठीक उसी तरह आदि शंकराचार्य जिन्होंने ये मायावाद सिद्धांत लिखा
उसके पीछे कारण क्या था कि ये जितने भी नास्तिक लोग हैं, जितने भी ईर्ष्यालु लोग हैं, इन लोगों के लिए उन्होंने एक चबूतरा बनाकर दिए। और ये सारे चबूतरा बनाकर इसलिए दिए ताकि भगवान के जो भक्तगणों की जो भक्ति का जो सिद्धांत है, या भगवान के भक्तगण भक्ति करने का जो मार्ग है, उसमें कोई रोक टोक ना हो। और इस तरह सारे नास्तिकों को एक साथ जोड़ दिए और भगवान के भक्तगणों को एक साथ रख दिए, जो कि वे अच्छी तरह भगवान के भजन साधन कर सकते हैं। इस तरह ये सिद्धांत को इस शंकराचार्य के सिद्धांत इस प्रकार बहुत इसका प्रचार प्रसार होने लग गया और इतना उसका बोलबाला होने लग गया कि उसी बोलबाले को नष्ट करने के लिए 4 संप्रदाय का स्थापना हुआ। श्रीपाद रामानुजाचार्य, श्रीपाद मध्वाचार्य, श्रीपाद निम्बारकर स्वामी, श्रीपाद विष्णु स्वामी, ये चारों संप्रदाय के आचार्य आकर इन्होंने इस शंकराचार्य के भाष्य का खंडन किए और ये उन्होंने स्थापित किए कि किस प्रकार भगवान वे सबके स्वामी हैं और हम उनके दास हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे और क्लियर करते हुए कह दिए, जीवेरे स्वरूप कृष्णर नित्यदास। और इस प्रकार इस जो छठ दर्शन है उसका भी वेदव्यास जी ने खंडन किए थे और वही वेदव्यास जी के जो ब्रह्म सूत्र का जो यथार्थ भाष्य जो है इन चारों आचार्यों के द्वारा हमें इस कलयुग में उपलब्ध है। और इसीलिए इस कलयुग में व्यक्ति इस चारों संप्रदाय के अंतर्गत रहते हुए यदि ज्ञान प्राप्त करेंगे तो कदाचित दिग्भ्रमित नहीं होगा, वे हमेशा सही मार्ग पर चलेंगे। और यही यहाँ पर भगवान इसीलिए इस बात को यहाँ जोर दे रहे हैं और वो क्या है कि सहकालेना महता योग नष्ट परण तपा, कि वही सहकालेना ऐसे काल क्रम से वो योग नष्ट हो चुका था मगर भगवान ने उसको स्थापित किए। वैसे ही आचार्यों ने उस योग विद्या जो नष्ट हो चुके थे उसको इस प्रकार वे पुनरावृत्ति से उसको प्रकट किए लिखित करते हुए। और इस तरह हमारी ये गुरु शिष्य की प्रणाली बहती भी आ रही है, जिसके अंतर्गत रहते हुए व्यक्ति रहस्यम एतद उत्तमम, ऐसे रहस्य ज्ञान को वो अच्छी तरीके से प्राप्त कर सकता है। और वो रहस्य ज्ञान भगवान अब बताएंगे, जिस जो 4थे अध्याय में हमें वो दिव्य ज्ञान के द्वारा हमें प्राप्त होगा। क्योंकि यहाँ पर अर्जुन की अवस्था क्या थी, अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र को रख दिए थे, वो अर्जुन यहाँ पर लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अर्जुन कह रहे थे कि मैं नहीं लड़ूंगा, मगर भगवान ने उनको शास्त्र से शस्त्र दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन के हाथ में शस्त्र नहीं है लड़ने के लिए, तो भगवान शास्त्र का ज्ञान देकर शस्त्र प्रदान कर रहे हैं। वैसे ही हमारे जीवन में जो अनेक प्रकार की विपत्तियां आती है तो उस विपत्तियों को हमें शास्त्र के तलवार से यानी कि दिव्य ज्ञान की शक्ति से या दिव्य ज्ञान के तलवार से, उस दिव्य ज्ञान के तलवार के द्वारा हम अनावश्यक जो अनर्थ है उसका हम 2 भाग में उसका विभाजित कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मुख्य जोर यहाँ पर भगवान शास्त्र का देते हुए अर्जुन को दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया। और वही दिव्य ज्ञान है क्या, उसी को ही आगे भगवान चर्चा करेंगे। अब आगे की जो चर्चा जो होगी, जिसकी हम चर्चा सुनेंगे कि किस प्रकार शरीर, जीव आत्मा और भगवान दोनों में अंतर है। आपने अभी तक सुना होगा
दूसरे अध्याय में कि शरीर और आत्मा के अंतर्गत भेद क्या है। अब आगे, अब यहाँ पर जो चर्चा होने वाली है वो भगवान और जीव में क्या अंतर है। भगवान और जीव एक नहीं है, भगवान और जीव दोनों भिन्न हैं और उनके भिन्नता और समानताओं की चर्चाएं हम श्लोक नंबर 4 से करेंगे आने वाले सत्र से। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी को हम धन्यवाद करेंगे। किसी को प्रश्न करना है? आशा करता हूँ सब सुन रहे थे। हाँ प्रभु जी। ठीक है, प्रभु जी का ओके। धन्यवाद करेंगे। एक बार महामंत्र का उच्चारण करेंगे प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 राम। राम। थैंक दंडवत यू प्रभु प्रणाम जी, प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वंदना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम।